अब पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर 2.6। ध्यान देंगे आप सभी स्टूडेंट, ये काफी समझने लायक क्वेश्चन है घुल विलियन चैप्टर का। तो एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर 2.6 को पहले अच्छे से समझा जाए। क्या है ये क्वेश्चन? यदि 1 ग्राम मिश्रण Na2CO3 एवं NaCO3 के मोल की संख्या समान हो तो इस मिश्रण में पूर्णतः क्रिया करने के लिए 0.1 MnCl के कितने ml की आवश्यकता होगी। मतलब एक मिश्रण है 1 ग्राम का सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का। इस मिश्रण में दोनों समान मोलानुपात में है, मोल की संख्या दोनों की बराबर है। अब इसको हम अभिक्रिया करवा रहे हैं HCl के घोल से जिसकी सांद्रता 0.1 m है। तो कहा जा रहा है कि पूर्ण रूप से अभिक्रिया कराने के लिए, संपन्न कराने के लिए इसके कितने आयतन की आवश्यकता होगी, कितने ml आयतन की आवश्यकता होगी। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को ठीक से कंप्लीट पूरा समझाते हुए कंप्लीट करने ध्यान दीजिए। सबसे पहले एक बार फिर से क्वेश्चन ये है, एक कंटेनर जिसमें कि सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का मिश्रण लिया गया है और इस दोनों के मिश्रण का कुल द्रव्यमान 1 ग्राम निर्धारित किया गया है। तो ये पूरा द्रव्यमान 1 ग्राम का है। तो आप सभी स्टूडेंट समझ सकते हैं ऐसे ही जैसे दो व्यक्ति है ए और बी, दोनों मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, 100 रुपए लगाते हैं। अगर ए 30 रुपए लगाता है तो बी कितना? ये 70 कहां से आया? आपने 100 में से 30 घटा दिया क्योंकि दोनों का योग 100 था। तो यहां पर आपको समझना चाहिए कि यहां कुल द्रव्यमान जब 1 है तो हम अगर इसका x मान लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? तो यहां पर इतना से समझ में आ गया कि दोनों का द्रव्यमान अलग अलग मिल जाएगा। तो हमने यहां पर माना कि Na2CO3 का द्रव्यमान, Na2CO3 का द्रव्यमान बताइए। Na2CO3 का द्रव्यमान हमने क्या मान लिया? x। तो अपने आप NaCO3 का द्रव्यमान हो जाएगा, NaCO3 का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? 1 - x। और आप सभी स्टूडेंट Na2CO3 का आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं, ठीक है, यानी अणु भार निकाल सकते हैं। तो जल्दी से निकलवाइए। 23 × 2 + 12 + 16 × 3 बराबर कितना? 106। इसी तरह NaHCO3 का अणु भार निकलने जा रहा है और यहां पर आप NaCO3 का देख पाएंगे 23 + 1 + 12 + 16 × 3 कितना आया? 84। अब यहां पर हमको बारी बारी से दोनों का मूल निकालना है। तो आप सभी स्टूडेंट लगभग 10-15 दिन से रोज सुन रहे हैं कि दिए गए भार में अणु भार से भाग देते हैं तो मूल निकलता है। तो दोनों का मूल निकालना है। तो 1/106 सोडियम कार्बोनेट का हो गया मूल और इसका मूल निकालना है तो 1 - x / 84। तो दोनों का बारी बारी से आप सभी स्टूडेंट मूल लिखवाएंगे। बोलिए Na2CO3 के मोल की संख्या क्या हो जाएगा? x/106 और यहां NaHCO3 के मोल की संख्या, बोलिए n को क्या कहते हैं? मोल, ठीक है, 1 - x/। अब प्रश्न से या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आप लिखा करते हैं बचपन से, प्रश्न से आपको क्या पता है, प्रश्नानुसार क्या पता है कि दोनों का मोल क्या है? बराबर है, समान मोल अनुपात में है। तो x/106 1 - x/, बराबर करने से क्या मिलेगा? x का मान मिलेगा। x का मान मतलब द्रव्यमान मिलेगा। जहां Na2CO3 का द्रव्यमान है 1 में से घटा देंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए 84x 106 1 - x, ये 106 हो गया, 106x हो गया, 84x हो गया। और अब आप आगे का कैलकुलेशन करके तैयार रहिए, जल्दी से बताइएगा। 84 + 106x बराबर 106 और ये कितना हो गया? 190। 106 x का मान बताएंगे आप सभी स्टूडेंट। 106/190 आ रहा है 0.55 ग्राम।
अभी तो शुरुआत हुआ है, आंसर बहुत दूर है, तो ध्यान दिया जाए। अभी ये किस चीज का द्रव्यमान है? Na2CO3 का द्रव्यमान है। Na2CO3 का द्रव्यमान आपने माना था x ना, और x का मान मिल गया है 0 पॉइंट। अब NaCO3 का द्रव्यमान 1 - x होगा, तो NaCO3 का द्रव्यमान बराबर 1 - x, 1 - 0.55, 0.45 ग्राम। अब फिर से एक राउंड दोनों का मोल हमको दे दीजिए। Na2CO3 का मोल, यहां पर ये मोल बराबर आ गया, मतलब अभी तक का कैलकुलेशन सही जा रहा है। अगर क्योंकि क्वेश्चन में कह दिया है कि दोनों का मोल बराबर होता है, तो दोनों का मोल बराबर होना चाहिए। अगर नहीं आया मतलब गलत है। तो यहां पर देखिए x का मान रखवाइए 0.55 भागा 106। अब यहाँ ओरिजिनल मोल पता चलने वाला है, तो यहां पर मोल देखिए भाग देकर कितना रहा है, और NaCO3 जल्दी बताइए कितना मोल आया? 84। ये 1 - x 0.45 बटा में 84, बताइए कितना रहा है? 0.005 मोल, और इसका भी मोल लगभग यही आना चाहिए। नहीं आएगा तो आंसर गलत माना जाएगा, कैलकुलेशन अभी तक का गलत हो जाएगा। आ गया? तो ये दोनों का मोल बराबर आना इस बात का प्रमाण है कि अभी तक हम लोग सही जा रहे हैं। अभी हम लोग दोनों का मोल निकाल पाए हैं कि ये जो अभिक्रिया करने जा रहा है उसमें दोनों का मोल कितना कितना है। तो ध्यान से आप सभी स्टूडेंट अपना ध्यान बनाए रखेंगे और अच्छे से एकदम समझेंगे। अभी तक हम लोग दोनों का मोल निकाल लिए हैं। अब हम बारी बारी से इस दोनों के मोल को, मतलब यहां पर पहले टोटल मोल निकालेंगे, कुल मोल की संख्या। तो कुल मोल की संख्या हम रिएक्शन के बाद बल्कि निकालेंगे। स्टार्ट कीजिए, जल्दी बोलिए, बारी बारी से रिएक्शन करवाइए दोनों का। दोनों को किसी से रिएक्शन करवाना है जी? HCl से। तो HCl से रिएक्शन करवाइए। यहां पर HCl, कोई भी धातु के कार्बोनेट को अम्ल से अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण प्लस CO2 प्लस H2O बनता है। ठीक है, अब इसको हम लोग बैलेंस कर लेंगे। यहाँ 2 सोडियम है, 2 NaCl। अब यहाँ पर ये रिएक्शन समझा रहा है कि इसका 1 मोल जब भी रिएक्शन करेगा, यहाँ देखिए क्लोरीन 2 हो गया है, तो 1 मोल इसके कितना मोल से अभिक्रिया कर रहा है? तो हमारे पास इसका कितना मोल है? 0.005 मोल। तो क्या आप समझ सकते हैं कि HCl का कुल मोल कितना यहाँ खर्च होगा? 2 गुना 0.005। कैसे समझेंगे? ध्यान दीजिए, 1 मोल इसका 2 मोल से विक्रिया करता है, तो 0.005 इसके कितना से? 2 गुना 0.005 मोल से। तो यहां पर HCl कितना मोल, HCl का कितना मोल खर्च होगा? 0.010 मोल HCl का खर्च होगा इससे अभिक्रिया कराने में। अब जल्दी से बताइए दूसरा राउंड Na2CO3 का, NaSCO3 ना, एवं एक बार फिर से यही, लेकिन अब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं। अभी भी ये कार्बोनेट बाइकार्बोनेट जब भी अभिक्रिया करता है NaCl CO2 H2O ही बनता है। तो जरा सा देख तो लिया जाए, 1 मोल पर कितना मोल? 1 मोल पर 1 मोल। तो हमारे पास इसका कितना मोल है? मोल। तो यहां पर कितना मोल? 0.005 मोल ही लगेगा। तो यहां पर HCl का खर्च मोल कितना है? 0.05 मोल है, और यहां HCl का खर्च मोल, दोनों बारी बारी से HCl का कितना कितना मोल खर्च करवाया? दोनों कुल मोल की संख्या निकालना है। HCl के कुल मोल की संख्या कितना कितना आया था? HCl जितना लगा उसका मोल निकाल रहे हैं हम यहाँ। 0.010 प्लस 5 जुटकर कितना हो गया? 15 मोल। ये आंसर मोल में हो गया। हमको मोल में आंसर नहीं चाहिए, ml में चाहिए। तो ml में चाहिए तो अपना शक्ति दिखाना होगा कि आपके पास कितना ताकत है समझने का। जरा दिखाइए, क्वेश्चन कर रहा है 0.1 m सांद्रता वाला HCl है,
तो आपके पास है क्षमता, तो बताइए। इधर ना बोलिए, 0.1 m सांद्रता का मतलब क्या समझते हैं आप? 1 लीटर के घोल में या 1000 ml के घोल में HCl का कितना मोल? 0.1 मोल स्थित है। ध्यान देंगे आप सभी स्टूडेंट, क्या कर रहा है ये ध्यान दीजिए। कह रहा है कि 0.1 m का मतलब आप लोग क्या बोलते हैं समझने के लिए? मतलब 1 लीटर में कितना मोल? 0.1 मोल। 1 लीटर में ना 0.1 मोल, तो उल्टा बोलिए तो 0.1 मोल HCl का 1000 ml में उपस्थित होता है। 1000 ml के घोल में वर्तमान होता है, घोल में वर्तमान होता है, स्थित है। तो आपके पास है कितना मोल? 0. यहां देखिए 15 मोल है। ध्यान दिया जाए, ये समझा रहा है कि इतना मोल 1 लीटर में 1000 ml में होगा। तो उल्टा यहां पर देखिए 1 लीटर में इतना मोल है, तो उल्टा बोल रहे हैं इतना मोल कितना में है? तो इतना मोल जब 1000 ml में है तो आपके पास इतना मोल है। तो 1000 बटा में गुणे 0. अब इसको सॉल्व करना है। 1000 बटा में 0.1, पॉइंट हटेगा, हटवा दे, बोलिए 15 बटा 1000, पॉइंट इसका भी हटा दे रहे हैं। एक्यूरेट आंसर। ये है आपके क्वेश्चन का आंसर, जिसमें 0.1 MHCl के 150 ml का इस्तेमाल होगा 1 ग्राम मिश्रण से पूर्ण रूप से अभिक्रिया करने के लिए। तो सबसे पहले हमने दोनों पदार्थों के मोल की संख्या की गणना किया, और मोल की संख्या कितना कितना खर्च होगा, इतना इतना खर्च होगा। और जब दोनों पदार्थ मिलकर इतना इतना HCl का मोल खर्च कराएगा तो कुल मोल निकाल लिए, और कुल मोल निकालने के बाद एक 0.1 मोल उपस्थित होता है 1000 ml में, इसलिए इतना मोल कितना में उपस्थित होगा सामने आ गया। तो आप सभी स्टूडेंट को अगर ये पूरा सॉल्व अच्छे से समझ में आया तो आप इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। चलिए।